नाज़रीन, लीडर टीवी की खुसूसी नशरियात में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। और आज 1 फरवरी 2022 को पाकिस्तान के एक बहुत ही नामी गिरामी चीफ़ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब रिटायर हो गए हैं। उसकी चीफ़ जस्टिस के दिन कैसे गुज़रे वो 2019 में सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी के हलफ याफ्ता थे, और उनका दौर कैसे गुज़रा। उनके दौर में सबसे नुमायाँ बातें ये हैं कि वो उन केसेस से जान छुड़ा नहीं सके जो पेंडिंग में रहे, और हज़ारों लाखों केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ाइलों की आज भी जीनत बने हुए हैं, और गरीब आज भी इंसाफ के लिए मोहताज और मुमकिन ख्वाहिशात के तले दबे हुए हैं। जनाब साबिक चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ख़ान ने जाते जाते आज एक फ़ैसला सुनाया है जो 3 माह पहले से महफूज था। और जाते जाते ये फ़ैसला क्यों सुनाया, उनके असबाब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास होंगे और ख़ुद जनाब साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान साहब के पास होंगे। लेकिन उस फ़ैसले में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नई भी हैं, पुरानी भी हैं। पुरानी इस हवाले से हैं कि जो कुछ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सूबाई हुकूमतों के हुदूद व क़यूद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें तब्दील की थी, आज इसी फ़ैसले में उसी का भी एक परतव नज़र आया है। आज उसी रोशनी की बहुत सारी किरणें इस फ़ैसले में नज़र आई हैं। जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद ख़ान साहब ने आज जो फ़ैसला सुनाया है वो फ़ैसला सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दाखिल किया गया था। इस फ़ैसले में क्या है वो हम अपने नाज़रीन को बताते हैं। फ़ैसला जिसमें साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद ख़ान ने जो बातें की हैं और जो कुछ कहा है, उसमें उन्होंने आइन की तशरीह के बजाय ख़ुद ऐसे लग रहा है कि ख़ुद आइन लिखना शुरू किया है, और ऐसे लग रहा है कि अभी बाज़ जजेस इस तरह की जाते जाते बातें करेंगे कि वो आइन की तोज़ीह व तशरीह व वज़ाहत करने के बजाय ख़ुद आइनी नुकात लिखना बैठेंगे, और जो कुछ आइन में मौजूद है, जो कुछ मुख्तलिफ़ तरामीम में मौजूद है, उसको मलियामेट करने में कोई भी कसर नहीं उठाएंगे। आज जनाब साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान साहब ने इस फ़ैसले में लिखा है कि ये मकामी हुकूमतों के अख्तियारात जो हैं वो आइन के वज़ा करदा सेक्शन 140A में जो कुछ लिखा गया है उसी के तहत ही दिए जाने चाहिए। उस अख्तियारात को जो कि आइन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लंदन की मकामी हुकूमतों के हवाले से वो आइन में मौजूद है, और हमारे पास जो लाड़काना और कराची या लाहौर और चीचावतनी या लिया और ज़ियारत या कोटअदू, उसमें वो न लंदन है, न पेरिस है, न कनाडा है, न टोरंटो है, न न्यूयॉर्क है। तो लेकिन हम आइडियल सिचुएशन में आइडियल फ़ैसले इसीलिए उनको अच्छा नहीं समझते क्योंकि बारूज़ी हक़ाइक़ बिल्कुल उसके बरअक्स होते हैं। आज के इस फ़ैसले के बाद जब आप कल आइन के आर्टिकल 140A को ज़ेर बहस लाते हैं तो उसके तहत हमें महसूस होता है कि सुप्रीम अदालत ने हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात मान ली है, और जो कुछ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तौज़ीहात और सिफारिशात और गुजारिशात में कहा गया था उनको तस्लीम किया गया है। लेकिन अपने पूरे फ़ैसले में जो कि उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, उसमें अदालत ने पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, उनमें से किसी से एक भी इस्तफ़सार नहीं किया कि जब भी उनकी पार्टियां मेयर बनती हैं या पाकिस्तान बनने के बाद उनकी पार्टियां जब से मारज़ वजूद में आई हैं, तो कोई एक भी इदारा अगर उन्होंने खैर खैरात का बनाया हो, आवाम के लिए बनाया हो, फलाह के लिए बनाया हो, कोई भी एक चीज़, लेकिन अदालत ने ये पूछने के बजाय
ख़ुद बहुत सारी बातें उसमें कह दी हैं। अभी इस फैसले की नज़र में हुकूमत सिंध जनरल मुशर्रफ के मॉडल पे सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम करेगी और तमाम जो माली उमूर हैं वो मकामी हुकूमत की तरफ डाले जाएंगे। और सेक्शन आर्टिकल 140A में जो लिखा गया है कि हर सूबाई हुकूमत उसके इंतज़ामी, माली और जो तरक्याती, वो सब के सब अख्तियारात जो हैं वो मकामी हुकूमत को तफवीज़ किए जाएंगे। तो उस हिसाब से ये फ़ैसला चूँकि पूरे पाकिस्तान पे लाहक होता है, लेकिन उसमें कराची शहर की एक मारूफ तंजीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये अर्ज़ी दाखिल की थी। उसके जवाब में इस फ़ैसले में कहा गया है कि अभी सब कुछ अख्तियार मकामी हुकूमतों को मिलेगा। क्या हम ये समझें कि जहाँ जहाँ समंदर होता है वो लियारी की म्यूनसिपल को मिलेगा, वो क्यामाड़ी की म्यूनसिपल को मिलेगा, वो पोर्ट कासिम की म्यूनसिपल को मिलेगा या इब्राहिम हैदरी की म्यूनसिपल को मिलेगा, क्योंकि हमने डिवॉल्व कर दिया है तमाम हिस्सों को। और अब ये समंदर पाकिस्तान के हदूद और क़यूद से आज़ाद, हुकूमत सिंध की क़यूद और हदूद से आज़ाद, ख़ुद कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद और क़यूद से आज़ाद, अब लियारी, क्यामाड़ी और पोर्ट कासिम की हदूद का हिस्सा बन जाएगा। और वहाँ की सारी कमाई वहाँ की म्यूनसिपल्स को मिलेगी, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब समझते हैं कि अगर कोई भी चीज़ उधार के तौर पर भी हुकूमत सिंध के पास रखी गई है तो वो उधार फिलफौर अदा की जाए और वो मकामी हुकूमत को वापस की जाए। अगर हुकूमत कहती है कि वो उधार देने के काबिल नहीं है तो उस हवाले से फौरी एक्शन करके ये उधार जो है तमाम हवालों से मकामी हुकूमतों के अख्तियारात में दी जाए। इस फैसले में कहा गया है कि हुकूमत सिंध के अंदर जो भी तरक्याती इदारे हैं, चाहे वो KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सखर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये आज के बाद कलअदम हो चुकी हैं। और KDA के अलावा जो हुकूमत सिंध ने आर्डीनेंस के तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल आर्डीनेंस था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। उस हवाले से हम समझते हैं कि हुकूमत सिंध ने जो एक्ट बनाए थे, जो ट्रांजिट या मवासलाती हवालों से और शहर के मुख्तलिफ़ शहरों में जो ट्रांजिट स्कीम्स थीं मवासलात की और सफरी सहूलियात की, वो ट्रांजिट एक्ट जो 2014 में सिंध असम्बली में पास हुआ था वो भी आज से ख़त्म हो गया। इसी हवाले से सिंध फूड एक्ट जो 2016 में बना था वो भी ख़त्म हो गया। और तो और जो सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या माहौलियात की एजेंसी का एक्ट था वो भी ख़त्म हो गया। इस ख़ात्मे की रूह से जो सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि अगर 140A की रूह से ये सब कुछ ख़त्म होना है तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मास्टर प्लान डेवलपमेंट या उनके तमाम झेली जो महकमे हैं वो भी कलअदम हो जाएंगे और सब का सब जो है वो मकामी हुकूमतों के हवाले हो जाएगा। इस फैसले में अगर साबिक चीफ़ जस्टिस साहब खामोश हैं तो वो रेलवे की ज़मीन पे खामोश हैं, अगर उन्होंने खामोशी अख्तियार की है तो वो कंटोनमेंट्स पे अख्तियार की है, वो एयरपोर्ट्स पर भी खामोश हैं। हमें तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की फेडरेशन पर कई एक सवाल उठेंगे, वो फेडरेशन कन्फेडरेशन में तब्दील हो जाएगी, वो फेडरेशन अलहदगी का किसी आर्गन हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जाते जाते और ख़ास तौर पर उनके चीफ़ जस्टिस साहब को जाते जाते अपने 2 साल के आयाम में इस पूरी मुलाजमत में ऐसा कुछ कर देना चाहिए था ताकि गरीब को इंसाफ मिलता, जो पेंडिंग केसेस हैं वो ख़त्म होते। नस्ला टावर जो
पूरी ज़िंदगी जनाब साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान के साथ ही चलता रहेगा, और जब भी नस्ला टावर का ज़िक्र होगा या जब भी साबिक चीफ़ जस्टिस का ज़िक्र होगा तब नस्ला टावर का ज़िक्र होगा। उस बारे में कराची और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के एक बहुत ही बड़े मास्टर प्लानर जनाब आरिफ हुसैन साहब का कहना है कि वो सारी स्कीमें जो घर बनाएं उसको खुशामदीद कहा जाए, और जो वो सारी स्कीमें जो घर उजाड़ें उसकी मज़म्मत की जाए। हमें मालूम नहीं है कि अभी पाकिस्तान उजड़ना शुरू होगा या आज के इस फैसले के बाद मज़ीद कायम होगा। ये हम सबको सोचना है। फिर किसी और इशू पे आ जाएंगे। बड़ी मेहरबानी।